So hello guys, if you're here, so that means there are some messages for you. So hello, hi, here is Sakshi and you're watching the Pocket Tarot. So yeah, this video is about that आपके 15 days के लिए guidance क्या है या अगर predictions है तो वो क्या है, जो भी whatever is coming for you, जो आपको जानना ज़रूरी है, जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ गोइंग टू बिकम आपको पता चलेगा इस वीडियो में, यहाँ पे कार्ड्स में आएगा. सो मैं फिर अब कार्ड्स निकालती हूँ कि कार्ड्स क्या बोल रहे हैं. प्लीज़ टेल मी अबाउट द 15 डेज कैसे जाने वाले हैं. Not 15 days possibly, but yeah, yes, 15 days कैसे जाने वाले हैं, इनके नेक्स्ट 15 डेज कैसे जाएंगे, क्या हो सकता है अगले 15 दिनों में. I'm hearing something like कि let me hear you. ये एक सेंटेंस में दिमाग में बार बार आ रहा है, let me hear you, let me hear you. I don't know ये किसके लिए है, क्या है, but yes, definitely the sentences again and again revolving in my mind. तो आपके लिए कोई significance रख सकता है ये. So cards जो आए हैं, that is conditioning is here. Yeah, conditioning is here, connection is here, opportunity, taboo. Other cards are, that is, pay attention to your work, unsuccessful outcome to a problem, and decisiveness allowing your life to ramble aimlessly. Temptation will test you. Get back to basics. Let me arrange the cards. Yeah. Other cards are the Hangman, Ace of Swords, Rabbit, Daughter of Cups. Next is Five of Swords, Six of Cups, Nine of Swords. The space is very small, so Five of Pentacles, Eight of Cups. या सो डेफिनेटली यहाँ पे मेरे को यही दिख रहा है कि लेट मी जस्ट मेडिटेट ऑन द कार्ड्स फॉर वंस. ओके, या डेफिनेटली यहाँ पे जो ये यहाँ पे मैसेज आपके लिए यही आ रहा है फॉर दिस वीक प्रेडिक्शन कि आपको आप जो हो, ये हो रहा है या एक सेकेंड, आई नीड टू टेक सम क्लैरिफिकेशन. ये हो रहा है या फिर ये गाइडेंस है, ये प्रोटेक्शन है या गाइडेंस है? इज दिस अ प्रोटेक्शन और गाइडेंस?
Prediction. Yeah, it's the prediction here. Let me take again the clarification, please. I'm unsure about it. Prediction or clarification. Prediction or a guidance, sorry. Yeah, it's a prediction. तो यहाँ पे क्या आ रहा है ना, दैट अभी आप काफ़ी टाइम से मैं हर एक कार्ड का आपको मतलब समझाती हूँ. दैट कंडीशनिंग इज लाइक कि आप अपनी लाइफ में सफाई कर रहे हो. यू आर डूइंग द सफाई इन योर लाइफ कि वट एवर द अनरेलिवेंट थिंग जिसके आप कोई रेलेवेंस नहीं है आपकी लाइफ में, आप उसको हटा रहे हो. बिकॉज यहाँ पे विद द कनेक्शन यहाँ पे है कि वट एवर द थिंग्स दैट इज कनेक्टिंग विद यू, या वट एवर द थिंग्स जो कि आपको स्ट्रक रख रही थी. बिकॉज हैंग मैन इज हियर. कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रक रख रही थी जिसको आपको छोड़ना था, लेकिन विद द रैपिड आप बहुत डरे हुए थे. आप हो, बल्कि अभी हो, या आपकी प्रेजेंट एनर्जी है. बिकॉज ये अगले 15 दिनों की एनर्जी इस यहाँ पे है कि आप किसी चीज़ से डरे हुए थे. आपको कोई चीज़, क्या किस चीज़ का डर है? डर किस चीज़ का हो सकता है ये? क्या यहाँ पे कोई रिलेशनशिप दिख रही है मुझे. कोई रिलेशनशिप हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि एक परफेक्ट रिलेशनशिप हो, बट कोई कनेक्शन इज़ डेफिनेटली हियर. या कोई कनेक्शन है, कोई तो कुछ तो है आपका जिससे आपको डर था, डर है, बल्कि अभी है. ठीक है. एंड आप उस चीज़ को रिबेल कर रहे हो. ठीक है. एक्चुअली यू आर द क्रिएटर ऑफ दैट प्रॉब्लम. ठीक है. यू आर बीइंग द क्रिएटर. एंड यहाँ पे जो आ रहा है ना, दैट आपको आपके गोल्स की तरफ काम करना चाहिए, ना कि इस चीज़ की तरफ. आपने किसी चीज़ को ना टाबू बना लिया, आपने किसी चीज़ को ज़्यादा ही डेंजरस बना लिया अपने लिए, जो कि है भी नहीं. बिकॉज टेम्पटेशन विल टेस्ट यू. इट्स लाइक कि कुछ नहीं है, आपने बस एक छोटा सा टिंकर को ऐसे पत्थर मान लिया. ठीक है. कि छोटी सी चोट है, आपने उसको ऐसे बना दिया कि भाई ये क्या हो गया. नहीं, इट्स नथिंग. ठीक है. यू हैव अ टाबू. ठीक है. तो आपको इस चीज़ से लेट गो करने की ज़रूरत है. एक मैं इन शॉर्ट अगर आपको समझाऊँ तो इट्स लाइक यू नीड टू लेट गो ऑफ समथिंग. आपको कोई चीज़ को छोड़ना पड़ेगा और आगे मूव ऑन होना पड़ेगा विद द एट ऑफ कप्स की, जो कि आपको थोड़ा डीप सीकर गोल्स की तरफ मूव ऑन होना पड़ेगा. आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ को में अनस्ट्रकनेस लाने की ज़रूरत है. आपको ला रहे हो बल्कि. ठीक है. बिकॉज आपको लगेगा यार देयर इज़ समथिंग दैट इज़ लैकिंग इन योर लाइफ, देयर इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर लाइफ. तो आप उन सभी चीज़ों को, जो भी वो चीज़ें लेट कर रही हैं, वट एवर द थिंग्स दैट इज़ लेडिंग इट टू यू, आप उन सब चीज़ों को हटा रहे हो और अपने काम पे ध्यान दे रहे हो. वट एवर करियर है, कोई भी चीज़ है, आप जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप उस सब चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हो. वट एवर द थिंग्स दैट इज़ मेकिंग यू स्ट्रक. ठीक है. वो चीज़ आप अपनी लाइफ से हटा रहे हो, वो चीज़ को आप अपनी लाइफ से लेट गो कर रहे हो. सो दिस इज द मैसेज फॉर यू फॉर द 15 days प्रोटेक्शन, कि यही है कि यू आर लेटिंग गो ऑफ समथिंग. एनी अदर एडिशनल मैसेज? माय गॉड. या सो यहाँ पे जो एडिशनल मैसेजेस पे आया है, द वर्ल्ड, द टेम्परेंस एंड द 2 of swords. यहाँ पे आ रहा है कि भाई इस चीज़ में आपके लिए को ना स्पिरिचुअल लव है. ठीक है. कि यू आर ब्लेस्ड, यू आर बीइंग women. देयर इज सम प्रेजेंस ऑफ सम women इन योर लाइफ. कोई फेमिनिन फिगर है जो कि आपको हमेशा प्रोटेक्टेड रखती है, आपको हमेशा प्रोटेक्टेड रखती हैं और हमेशा आपके लिए एज अ शोल्डर आपके लिए खड़ी रहती हैं. एंड दे आर प्लानिंग, वो आपके लिए इन सभी चीज़ों को, कैसे आपको रिस्क लेना है, कैसे आप इस प्रॉब्लम से निकलोगे, कैसे आप इस प्रॉब्लम को ख़त्म करोगे अपनी लाइफ से. कुछ फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है किसी के लिए. सो कैसे निकलोगे, वो सब चीज़ें वो आपकी हेल्प कर रहे हैं. शी इज़ सम फेमिनिन जो कि मेरे को स्पिरिचुअल रेल में दिख रही हैं, 5D में दिख रही है मेरे को. ये कोई रियलिटी में नहीं दिख रही हैं ये, मतलब कोई एज अ ह्यूमन फिगर नहीं है. शी इज़ मोर सॉर्ट ऑफ लाइक स्पिरिचुअल पर्सन. स्पिरिचुअल 5D वर्ल्ड में मेरे को कोई दिख रही है. कोई भी हो सकती है, कोई आपकी देवी हो सकती है, कोई गॉडेस हो सकती हैं, कोई भी हो सकती हैं. सो ये आपको हम आपके लिए प्लान कर रही हैं, आपको अच्छे से आपकी लाइफ को प्लान कर रही हैं शायद.
हाँ, सो आपको विद द टू ऑफ सॉर्ड्स बोला जा रहा है ट्रस्ट देयर प्लान। ठीक है, आपको लग सकता है यार क्या हो रहा है, क्या नहीं लाइफ के साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है दैट या स्पिरिचुअली कनेक्ट रहो उनसे, एवरीथिंग इज गोना बी वर्क इन टू योर फेवर। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए वेट कर रही हैं, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू, यू जस्ट नीड टू बी रिजेक्ट वॉट एवर द थिंग्स दैट इज नॉट गुड फॉर यू। आपको वो अपनी लाइफ से निकालने की ज़रूरत है, बाकी उनके ऊपर छोड़ दो और उनकी तरफ उनको जो कह रहे हैं अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर ध्यान काम करो, अपने इंस्टिंक्ट से पूछो क्या करना है क्या नहीं, एंड उस चीज़ के ऊपर बिलीव करो, वॉट एवर योर इंट्यूशन इज सेइंग, वॉट एवर योर इंस्टिंक्ट इज सेइंग, उस चीज़ को लेट गो करो, अपने काम पे ध्यान दो, एंड फंसो मत, अपने दिमाग के जाल में फंसना मत। यहाँ पे अपने दिमाग की मत सुनना इस टाइम पे, क्योंकि आपका दिमाग आपको प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। सो यार टेल की मत दो ध्यान, बिकॉज वो फिर आपको रिस्क लेना पड़ेगा। देखो, यू नीड टू टेक द रिस्क, या आपको रिस्क लेना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली सो लो फिर वो रिस्क, बिकॉज जो आउटकम आएगा इट विल बी अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, बिकॉज आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है मैं कैसे सिचुएशन से निकलूँ। सैटरडे कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, मेरे को सैटरडे आ रहा है, सैटरडे कुड भी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सैटरडे को कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में, या यही चीज़ हो जो आप कंडीशनिंग की सोच रहे हो। आपको अपनी कोई वर्ड समझ में आ सकती है, या आपको कोई ऐसा पैटर्न समझ में आ सकता है, नेगेटिव पैटर्न अपनी लाइफ का, जो कि आपको पहले नहीं दिख रहा था। राइट, पहले आपको नहीं दिख रहा था आपको अपनी लाइफ में, अब वो आपको एक नेगेटिव पैटर्न आप जो फॉलो कर रहे हो वो करते हुए दिखेगा। सो आपको लगेगा यार this is the thing that I'm doing wrong. So you are now working on yourself, you are working, yeah, you are doing the conditioning, you are putting your efforts on the right direction afterwards. ठीक है, कुछ चीज़ हो सकती है, कोई चीज़ आपको पता चले जो कि आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही थी, आपको नहीं अनजाने में ही सही कैसे भी, लेकिन वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। ट्यूसडे कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ट्यूसडे ट्यूसडे को कुछ हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट ट्यूसडे सैटरडे इज कमिंग वेरी स्ट्रांगली, एंड या उसके बाद आपको कुछ ना कुछ तो रियलाइजेशन होगी, बिग रियलाइजेशन। आई एम सेइंग कोई रियलाइजेशन होगी कि आप क्या नेगेटिव पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, आप क्या अपनी लाइफ में प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर रहे थे, वो भी अनजाने में कर रहे थे। तो आपको वो सब चीज़ें समझ में आने लग जाएगी विद इन दिस 15 days, और उसके बाद अपने आप एक्शंस राइट डायरेक्शंस में पुट करोगे उसके बाद। एंड पे अटेंशन टू योर करियर, डेफिनेटली ऑब्वियसली कि आपका कोई भी करियर हो आप उस पर काम करिए, आप किसी भी अनरेलेवेंट एनर्जीज को अपनी लाइफ में इंटर मत करने दीजिए। या दिस इज व्हाट यू हैव, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, बी स्पिरिचुअली पावरफुल, ट्रस्ट देम, ट्रस्ट द गॉडेस, ट्रस्ट द देवी, and just move ahead in your life. So that's all I have for you for the 15 days prediction. Is there anything else जो कि 15 days में हो रहा है and they need to know about? यहाँ पे आ रहा है ना कि with the 5 of swords and the star is like कि आपका दिमाग ना आपके साथ खेल सकता है, आप बहुत दुखी हो सकते, या दिमाग ज़रूरी नहीं है खेले, लेकिन इट्स लाइक कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत कंपैरेटिव हो रहे हो, बहुत सेंसिटिव हो, बहुत दुखी हो। मतलब जब ये रियलाइजेशन आपको हिट करेगी ना एकदम से, तो आप एकदम दुखी हो जाओगे, यार क्या करा मैंने, क्यों करा, फलाना ढमकाना, ऐसी कोई आपको हो सकती है। आपको लगेगा आप कितने स्ट्रक हो अपनी लाइफ में, अब आपको आगे का कुछ दिखेगा नहीं, यू विल बी लाइक यार मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, आप बहुत ओके ये अभी आपकी होगी, अभी है नहीं, हो भी सकती है मे बी, बट ये विद इन 15 days ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, पीक पे आ जाएगी हैंगमैन वाली सिचुएशन कि यू विल फीलिंग स्ट्रक, यू विल फीलिंग डिसअपॉइंटेड, यू विल फील लाइक यार नहीं हुआ अच्छा, या क्या कर रहा था ये कर रही थी मैं, बट यू आर बीइंग टोल्ड कि भाई ट्रस्ट, क्योंकि आपके लिए सब चीज़ें वर्कआउट करेगी, इट इज़ गोइंग टू बी टेक सम टाइम, लेकिन एवरीथिंग इज गोना बी वर्कआउट इन योर फेवर। सो आप सिर्फ एफर्ट्स डालने हैं, दैट्स व्हाई देयर इज कमिंग विद द 2 of swords कि भाई अब इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके एफर्ट्स डालने शुरू कर दो, विद इन दिस 15 days एफर्ट्स डालने शुरू कर दो, एंड मत सोचना यार एफर्ट्स का कुछ रिजल्ट तो दिख नहीं रहा, कुछ होगा तो नहीं, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट द फ्यूचर ना, फ्यूचर में वो चीज़ें आपको बहुत अनएक्सपेक्टेड आउटकम देंगी जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा।
सो डेफिनेटली यू नीड टू मूव अहेड इन योर लाइफ, बिकॉज अभी आपको लग रहा है कि ये यार नहीं अच्छा है, बट डेफिनेटली इन द फ्यूचर यू विल गोइंग टू सी द सन, सक्सेस, फेम, व्हाटएवर, सक्सेस। जो किसी भी चीज़ में आप काम कर रहे हो, कोई भी चीज़ है करोगे, यू विल गेट द सक्सेस। अभी अपने माइंड को, अपने थॉट्स को, अपनी सिचुएशन को अपनी रियलिटी बनने मत दो। ये मत सोचो यार दिमाग तो कह रहा है कि यार नहीं हो पाएगा, हो पाएगा। डिस्ट्रैक्ट योर माइंड कि हो जाएगा यार, क्या प्रॉब्लम है, भगवान जी साथ है, ठीक है। तो ये आपकी सिचुएशन होगी विद इन दिस 15 days। सो गाइडेंस यही है कि अपने थॉट्स को, अपने माइंड को, अपनी सिचुएशन को मत लेट करने देना, खुद के एक्शंस को। जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स, उनके वो जो कह रहे हैं, जस्ट टेक द एक्शंस एंड यू विल गेट द योर डिजायर्ड रिजल्ट। और बल्कि उससे अच्छा ही हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वही मिलेगा, उससे अच्छा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। या जैसे मैंने पूछने की कोई करी ना क्या मिलेगा, सो यहाँ पे आ रहा है प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स के रिजल्ट्स में, कि आपके पास, आपको नहीं पता ऐसी भी चीज़ें मिलेगी। नेक्स्ट कार्ड इज कमिंग ऑफ अ डार्क मैन, आई डोंट नो व्हाई, अ सीक्रेट एडमायरर, रिंग। यहाँ पे एक जो प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग है उसमें आपको कोई आपका कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है। ओल्डर विमेन इज ऑल्सो हियर। देखो टाइम टू गेट आउट, टाइम टू गेट आउट इज कमिंग अगेन एंड अगेन। आप ये मेरे दिमाग में भी काफ़ी देर से घूम रहा है, टाइम टू गेट आउट, टाइम टू गेट आउट, टाइम टू गेट आउट। तो निकलो किसी सिचुएशन से अपनी लाइफ से। विमेन की एनर्जी यहाँ पे भी आ रही है। एंड इवन हु इज दिस मैननेस, मैंने जैसे पूछा है इसमें कार्ड आया रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, दैट मैन विल बी योर रिवॉर्ड। ऐसा क्या है? ओके ओके, यहाँ पे आ रहे हैं ना दैट देयर इज सम कनेक्शन जो कि है। सो इफ यू आर अ विमेन, और विमेन नहीं हो, सो मेल भी हो, सो वट एवर द अपोजिट जेंडर यू हैव, वेमेन भी आ रही है, मैन भी आ रहे हैं, दोनों ही आ रहे हैं, ठीक है। सो वट एवर द अपोजिट जेंडर यू हैव, आपको उसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अ मच मोर बेटर पर्सन इज कमिंग ऑन टू योर वे, ठीक है। इससे ज़्यादा एक अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, आ रही है। सो या दैट्स द थिंग जो कि आपके लिए रिवील हो रही है। सो कि आप इस सिचुएशन से निकलिए, बिकॉज देयर इज अ मच बेटर पर्सन, मच बेटर ह्यूमन इज कमिंग इन योर वे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज your 15 days prediction, and yeah, I hope that it will help you in some way. And thank you so much for watching this video. Please do like, share and comment and subscribe my channel. Thank you so much for watching. Thank you so much.